पदबंध शब्द, ध्यान से सुनो, देखो जोर खोलो। पदबंध शब्द दो शब्दों से बना है, ये मैं लिखा भी चुकी हूँ ना, हाँ ऑनलाइन क्लास में मैंने लिखा दिया है। अभी ध्यान से सिर्फ सुनो और पदबंध शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, पद प्लस बंध। पदबंध को जानने के लिए सबसे पहले पद शब्द को जानना आवश्यक है। तो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र और सार्थक, जैसे एक शब्द है कपड़ा। कपड़ा शब्द ये स्वतंत्र है, ना कपड़ा शब्द के आगे कुछ है ना बाद में कुछ है, लेकिन कपड़ा शब्द सुनकर ये पता चलता है कि किसी पहनने वाले पोशाक या वस्त्र के बारे में बात हो रही है। यानी कपड़ा शब्द सुनकर ये पता चल रहा है कि स्वतंत्र है। लेकिन किसी शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है, कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद। यानी वो अपनी स्वतंत्र सत्ता को खो देता है, यानी वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोकर, और जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त होगा वो बन जाएगा पद। जैसे कपड़ा, ये स्वतंत्र है तब तक ये शब्द है, सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द इसलिए है क्योंकि कपड़ा शब्द सुनकर ये पता चल रहा है कि किसी कपड़े पहनने वाले वस्त्र के बारे में बात हो रही है, या कोई कपड़ा, अब वो कपड़ा सूती का है कि सिंथेटिक है कि मलमल है कि रेशम, ये नहीं पता चल रहा है, बस इतना पता है कि कपड़े की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही ये वाक्य में प्रयुक्त होगा ये अपनी स्वतंत्र सत्ता को खो देता है और ये बन जाएगा पद। बात आ रही समझ में? परिभाषा जरूर याद रखेंगे, ठीक है? पदबंध की, जैसे कपड़ा बहुत सुंदर है। अब कपड़ा शब्द जो वाक्य में आ गया कि कपड़ा कैसा है? बहुत सुंदर है, तो ये बन गया पद। यहाँ कपड़ा शब्द न रहकर पद बन गया। यानी अब सिंपल सी बात, पद किसे कहते हैं? कोई भी शब्द जब अपने स्वतंत्र अस्तित्व को छोड़कर, कोई सार्थक शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिए, पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है? कल क्लास 10J में मैं पढ़ा रही थी और मैंने बताया कि हम सारे संज्ञा हैं कि नहीं? हम सारे लोग, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो चर है या फिर अचर, यानी वो जीवित हो या मृत, वस्तु हो या कोई स्थान, व्यक्ति हो या पशु, पेड़ पौधे हो या कोई भी चीज, सब कुछ संज्ञा है ना? हाँ, अब उसमें डिवीजन ये करना है कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन द्रव्यवाचक है। और इसके बाद क्रिया ध्यान रखना है, ठीक है? तो जातिवाचक संज्ञा यानी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, मकान, घर, सब कुछ जातिवाचक है। अब उसमें किसी का बहुत सुंदर मकान है, वो बन गया व्यक्तिवाचक। किसी का 2 मंजिला है, 2 मंजिला मकान, वो व्यक्तिवाचक बन गया ना, तो जातिवाचक नहीं रहा। तो इस तरह से ये जाति की बात होती है। तो संज्ञा पदबंध, यानी संज्ञा आप लोगों को पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, पता है सबको? अब देखिए संज्ञा पदबंध में क्या चीज होता है। संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। एक वाक्य है जहां पर वो संज्ञा का जब कार्य करेगा तब वो क्या बन जाएगा? संज्ञा पदबंध। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द, अंतिम, एक वाक्य दिया गया है उसका जो अंतिम, जो रेखांकित किया रहेगा, रेखा खींची हुई रहेगी, और उसमें देखोगे जो अंतिम शब्द है, यदि वो संज्ञा है
तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो और तो वह पद क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। अब देखो, हरे रंग की पुस्तक, हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। यहां अंडरलाइन किया हुआ है हरे रंग की पुस्तक। तो अंतिम वर्ण इसमें क्या है? शब्द क्या है? पुस्तक है, पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक पुस्तक, अब हरे रंग का मान लीजिए कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि हरे रंग है मैडम, तो हम हरे रंग को क्यों नहीं विशेषण मानेंगे, हम संज्ञा क्यों कहेंगे? लेकिन परिभाषा में कहा जा रहा है कि अंतिम शब्द पर ध्यान देना है। रेखांकित जो किया रहेगा उसमें जो अंतिम शब्द है उस पर ध्यान देना है। अगर अंतिम शब्द आपका संज्ञा है, पूरा वाक्य संज्ञा पदबंध हो गया। अगर अंतिम शब्द सर्वनाम है तो पूरा पद सर्वनाम हो गया। अंतिम पद यदि क्रिया है तो पूरा पद, क्योंकि अंतिम शब्द पर ही बाकी सारे जो वाक्य हैं, जो बाकी शब्द जो है वो उस पर आश्रित होते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, यानी पुस्तक जो है संज्ञा है, तो ये कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। पैर में लगी चोट दर्द कर रही है, ये पूरा वाक्य है। पैर में लगी चोट दर्द कर रही है। अब यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है पैर में लगी चोट। तो चोट जो है अंतिम शब्द है। चोट क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना? जैसे क्रोध, घृणा, शोक, हर्ष, दुख, सुख, ये सब भाववाचक संज्ञा है जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक चोट भी उसी तरह से, दर्द भी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? तो यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद संज्ञा पदबंध है। तो एक अंतिम शब्द यदि आपका संज्ञा है तो पूरा पद जो है वो संज्ञा पदबंध बन गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? हाँ। नेक्स्ट, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम की परिभाषा सबको पता है? जो शब्द संज्ञा के बदले आता है या प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि बार बार संज्ञा का प्रयोग जो है भाषा को असौंदर्य बना देती है, भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसीलिए बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके एक बार संज्ञा का प्रयोग करके हम उसके जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये आप सबको पता है, वह, वे, तुम, आप, ये सब, इस, उस, जिस, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं, यानी सर्वनाम पदों का जो काम करते हैं। जैसे उदाहरण है, विरोध करने वाले छात्रों में कोई नहीं बोला। अंडरलाइन किया गया है विरोध करने वाले छात्रों में कोई। अंतिम शब्द क्या है? कोई। कोई का पद क्या बन गया? सर्वनाम पदबंध बन गया। ठीक है, पहले वाले में था संज्ञा था अंतिम शब्द, इसमें क्या है? कोई। तो कोई शब्द सर्वनाम है। दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। अब अंडरलाइन यहाँ करना है, दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ शब्द क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा पद जो है वो सर्वनाम बन गया, सर्वनाम पद बन। क्लियर हुआ? हाँ। नेक्स्ट, विशेषण पदबंध। विशेषण की परिभाषा सबको पता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। यानी विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण है। क्लियर? वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, शीर्ष मतलब आरंभ, शीर्ष होता है आरंभ, और अंतिम यानी अंतिम शब्द, और शीर्ष यानी आरंभ का। दोनों में से अगर कोई शब्द अगर विशेषण का कार्य करता हो, शीर्ष और अंतिम दोनों याद रखोगे, शुरू का और अंतिम शब्द,
यदि अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध बन गया, अगर वो सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध बन गया, विशेषण है तो विशेषण पदबंध बन गया। अब जैसे पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे अजय का मोबाइल फोन, इसमें देखिए अजय जो है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सिर्फ लड़का रहता तो जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन नाम दे दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। मोबाइल जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मोबाइल में कौन सी मोबाइल ये मेंशन नहीं है। फोन जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वाक्य है अजय का मोबाइल फोन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। अंडरलाइन किया हुआ है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो क्या बता रहा है? विशेषण सस्ता बता रहा है ना, तो क्या बन गया? विशेषण पदबंध। समझ में आया? नेक्स्ट, नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहा है। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है नीम की घनी छांव में, यानी छांव की विशेषता बताई जा रही है। छांव कैसी है? नीम के पेड़ की घनी छांव, तो ये आपका विशेषण पदबंध। उसके बाद क्रिया पदबंध। क्रिया पता है, किसी भी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी वर्ब, यानी कोई भी काम जो हो रहा है वो क्रिया है। ठीक है? वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रियापद बंध कहलाता है। इसमें बहुत सारे क्रियापद होते हैं। क्रियापद बंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है। यानी आप लोगों को पता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे नाचना, गाना, खाना, पीना, और सहायक क्रिया है, थे, है ना, यही सब ना है। खा रही है, तो खा जो है वो मुख्य क्रिया हो गई, रही है सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, है ना। तो ये मुख्य क्रिया पहले आती है, सहायक क्रिया बाद में। तो गीतकार गीत गा रहा है, यहाँ गीतकार तो हो गया संज्ञा, है ना, और गीत गा रहा है अंडरलाइन किया हुआ है, गीत गा रहा है, तो क्या हो गया? क्रियापद बंध। यानी गीतकार जो है वो क्या काम कर रहा है? गीत गा रहा है, क्रियापद बंध। अनुज मैदान में खेल रहा है। अनुज जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैदान जातिवाचक संज्ञा, और खेल रहा है क्रिया। ठीक है, यह अंडरलाइन किया हुआ है, खेल रहा है, क्रियापद बंध। बात आ रही समझ में? उसके बाद देखिए अंतिम पांचवा जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पता है? जो शब्द क्रिया विशेषता बताए, यानी क्रिया जो है वो कैसे हो रही है। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो क्रिया हो गया ना, रो रहा है क्रिया। अब रोने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। बच्चा जो रो रहा है वो कैसे रो रहा है? जोर जोर से बन गया। ये क्या है? विशेषता बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण बन गया। दादाजी बहुत जोर से खांस रहे हैं, जोर से खांसने की विशेषता बता रहा है। अब उसके बाद एक शब्द और आता है बहुत जोर से, तो बहुत शब्द क्या बन गया? क्रिया विशेषण। बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण, परिविशेषण, यानी विशेषण की परिभाषा, मतलब एक हो गया विशेषण, जोर से खांस रहे हैं, है ना, खांस रहे हैं क्रिया, जोर से खांस रहे हैं क्रिया विशेषण, और बहुत जोर से, तो बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण। यानी विशेषण की जो विशेषता बताए उसको कहते हैं प्रविशेषण। यानी दादाजी जोर से खांस रहे हैं, लेकिन बहुत जोर से खांस रहे हैं, तो बहुत जोर से जो है ये हो गया आपका बहुत प्रविशेषण। जोर से खांसने की विशेषता बता रहा है। आ रही बात समझ में? ये सारी चीजें जो है क्लास 3, 4, 5, 6 की चीजें हैं। एनीवे, क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे
आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई। यहां अंडरलाइन किया हुआ है बहुत जल्दी आ गई। आ गई तो क्रिया है, आ गई तो क्रिया है ना, लेकिन बहुत जल्दी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, कैसे आ गई, बहुत जल्दी, तो क्रिया विशेषण हो गया। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, गए हैं तो क्रिया हो गया, मैदान की ओर, यानी क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, किधर गए हैं, किस ओर, मैदान की ओर। समझ में आ गया पांचों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं आप लोगों को प्रश्न दे रही हूं और उसका आंसर नीचे खाली जगह छोड़िएगा, उसमें आप लिखिएगा, ठीक है? लिख लीजिए बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न। चलो नंबर 1 लिखो। नंबर 1, जल्दी जल्दी हाथ से, तुम लिख चुकी हो कल जो मैंने क्लास में कराया था, सब लोग लिखे हो? यस मैम। आप लोग नहीं लिखे हो? कल वीडियो नहीं देखे थे? कोई बात नहीं, देखिए पदबंध को तुम सिर्फ मिला लेना। नंबर 1, पदबंध को खाली स्थान भी कहा जाता है। क्योंकि आप लोग एमसीक्यू है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसीलिए इसमें सारे प्रैक्टिस के प्रश्न है बहुविकल्पीय ही। पदबंध को खाली स्थान भी कहा जाता है। पद। क्या कहा जाता है पदबंध को? पद। 4 ऑप्शन है, शब्द, पद, वाक्यांश, उपवाक्य। पद। वाक्यांश कहा जाता है, पद नहीं कहा जाता है। पदबंध को, पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है। पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। पहला हो गया। नंबर 2, पदबंध के कितने प्रकार हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। पदबंध के कितने प्रकार हैं? नीचे उत्तर देकर लिखिए, कितने हैं? 5। 5। पदबंध के कितने प्रकार हैं? 5। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, पद से बड़ी इकाई, इकाई की वर्तनी छोटी ई, क आकार और दीर्घ ई। पद से बड़ी इकाई खाली स्थान कहलाती है। पद से बड़ी इकाई खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? पद से बड़ा पदबंध। खाली स्थान में लिखोगे पदबंध। 4 ऑप्शन है, शब्द, व्यंजन, वाक्य और पदबंध। सही आंसर होगा पदबंध। पद से बड़ी इकाई पदबंध कहलाती है। नेक्स्ट चौथा, वाक्य डैश खाली स्थान, वाक्य इसके बाद खाली स्थान से बनता है। वाक्य से बनता है स्वर, व्यंजन, शब्द और पद। राइट आंसर क्या होगा? पद। वाक्य जो है वो पद से बनता है। खाली स्थान में पद इज द राइट आंसर। मैम पद, पद से बड़ी इकाई का, पद से बड़ी इकाई पदबंध कहलाती है। पद से बड़ी इकाई पदबंध कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महंगी, म ह चंद्र बिंदु ग दीर्घिकार, महंगी। खरीदी हुई शॉल फट गई है। महंगी, खरीदी, ख र दीर्घिकार द दीर्घिकार, खरीदी हुई शॉल, शॉल में तालाब श आकार, अर्धचंद्र ल, शॉल फट गई है, पूर्ण विराम।
अंडरलाइन कीजिए महंगी खरीदी हुई शॉल, यहां तक अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद लिखिए रेखांकित में पदबंध है, रेखांकित में पदबंध है, यानी जो आपने रेखा नीचे खींची है, महंगी खरीदी हुई शॉल फट गई है और आपको अंडरलाइन करना है महंगी खरीदी हुई शॉल, यहाँ तक ही अंडरलाइन करना है। तो रेखांकित में पदबंध है, ये कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। महंगी खरीदी हुई, शीर्ष, शीर्ष शब्द क्या है? पहला शब्द महंगी विशेषण है, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा ना। शॉल के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी शॉल? महंगी, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। रेखांकित में पदबंध है विशेषण। इसमें दिया हुआ है क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध। भ्रमित नहीं हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम सॉल तो संज्ञा है ना मैम, सॉल तो संज्ञा है ना। शॉल संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर शीर्ष और अंतिम, तो यहाँ पर आपका शॉल के बारे में बताया जा रहा है। कौन सी शॉल फट गई? महंगी खरीदी हुई, ठीक है ना। उसके बाद 6 नंबर, विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला, विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला, विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला, पूर्ण विराम। विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला, अंडरलाइन करना है आपको। विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई तक अंडरलाइन कीजिए। तो अंतिम शब्द क्या है? कोई, सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध। तो ये लिख लीजिए सर्वनाम, नीचे आंसर में लिख लीजिए सर्वनाम पदबंध, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, सर्वनाम, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, तो हो गया ये सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ की वर्तनी लताड़, मैं यह लताड़, लताड़ का क्या अर्थ होता है? नाट डपट। किस पार्ट का है ये? बड़े भाई साहब। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, बहाने लगता को अंडरलाइन करें, बहाने लगता अंडरलाइन करें। उत्तर में लिखिए कौन सा पदबंध होगा? क्रिया, क्रिया पद। यस, नीचे लिख लीजिए उत्तर में क्रिया पदबंध। वो बार बार मैं नहीं लिखवा रही हूँ, रेखांकित में पदबंध है, वो रेखांकित जो है वो अपने आप आपको समझ में आ ही रहा है कि उसी पदबंध का नाम लिखना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। क्रिया पदबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक 4 बजकर, ठीक दीर्घिकार, ठीक 4 बजकर 10 मिनट पर, ठीक 4 बजकर 10 मिनट पर सुभाष बाबू, सुभाष दंत सा हर्षुकार ह आकार मूर्धन्य श, सुभाष बाबू, जुलूस ज हर्षुकार ल दीर्घुकार दंत सा, जुलूस लेकर आए। ठीक 4 बजकर 10 मिनट पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, ये किस पाठ का है? डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना। अंडरलाइन आपको करना है लेकर आए, लेकर आए। कौन सा पद है? पदबंध है ये, क्रिया पदबंध। क्रिया पद, पदबंध लिखिए या पद जो भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नानी कहानी सुनाती है, नानी कहानी सुनाती है, पूर्ण विराम, नानी कहानी सुनाती है, पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम के बाद
वाक्य में संज्ञा पदबंध है, वाक्य में संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध में योजक चिन्ह होगा। वाक्य में संज्ञा पदबंध है, कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध नानी। नानी, लिख लो नीचे उत्तर में, नानी। नानी जो है ये संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंची है, तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंची है, तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंची है। पूर्ण विराम। इसमें अंडरलाइन आपको करना है तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी, यहां तक अंडरलाइन करो। कौन सा पदबंध होगा? क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण, गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है ना। तेज चलने वाली, ये पूरा शब्द ही विशेषण है, ठीक है। तेज चलने वाली ये विशेषण पदबंध है, गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है। गाड़ी कैसी है भाई? तो तेज चलने वाली है ना। विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है, मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है। पूर्ण विराम। मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन करो, दिखाई दे रहा है, कौन सा है? क्रिया पदबंध है ना, दिखाई दे रहा है, क्रिया पदबंध, ठीक है। नेक्स्ट, ततारा बहुत बलशाली भी था, ततारा, त आकार चंद्र बिंदु रो आकार, ततारा बहुत बलशाली भी था, यहां अंडरलाइन करना है बहुत, कौन सा विशेषण होगा? ये क्या, ये क्रिया विशेषण नहीं होगा, सिर्फ विशेषण होगा। बलशाली कैसा था? बहुत, विशेषण पदबंध होगा। इसका ऑप्शन दिया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तो कौन सा हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, काला कुत्ता मर गया, काला कुत्ता मर गया। पूर्ण विराम। काला कुत्ता मर गया, इसमें अंडरलाइन करना है काला, विशेषण, विशेषण पद, ठीक है। नेक्स्ट, चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, कॉमा, वाक्य में सर्वनाम पदबंध है, कॉमा के बाद लिखिए वाक्य में सर्वनाम पदबंध है, कौन सा शब्द होगा? कुछ, yes. कुछ, कुछ, उत्तर में लिखो कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधुओं की संगति से, साधुओं, धा हर्षुकार हो जाएगा, साधुओं की संगति, दंत स अनुस्वार ग त हर्षिकार, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, अंडरलाइन करना है साधुओं, सिर्फ साधुओं, कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। संज्ञा में कौन सा? जातिवाचक, जातिवाचक, यानी साधु कहने से जितने संसार में साधु है सबका बोल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। वामीरो, वाकार म दीर्घिकार र उकार। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। छोटा उ फ न उफन, जैसे दूध उफनता है ना, वैसे क्रोध में भी लोग उफनते हैं। देखे वो आंख एकदम लाल ललंगारे की तरह, क्रोध मुद्रा एकदम लाल, और जब बोलते हैं तो मुंह से फेन भी निकलने लगता है। बहुत लोगों के मुंह से एकदम लगेगा कि बोल रहे हैं तो मुंह से एकदम लगातार अब क्या कर देंगे पता नहीं चलता है। तो क्रोध में उफनना जिसको कहते हैं एकदम खून खौलना, है ना। तो वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी, पूर्ण विराम। यहाँ अंडरलाइन की करना है वामीरो की माँ। वामीरो की माँ, कौन सा पद बंद होगा? संज्ञा, क्योंकि वामीरो भी संज्ञा है और माँ भी संज्ञा ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, यानी जो वीडियो भेजा जाता है एक बच्ची ने सिर्फ देखा, बाकी बच्चे सोचे कि क्या जरूरत है, जब कल स्कूल जाना ही है तो पहले से पढ़ लेंगे, तो पता नहीं पहले से पढ़ के करना क्या है। डायरेक्टली कल ही क्यों नहीं पढ़े क्लास में। तुम लोग की सोच को सैल्यूट, बहुत नेक सोच है, बहुत उन्नति के शिखर पर जाने वाला ये सोच है कि पहले से कुछ नहीं पढ़ेंगे। वीडियो आया है तो उसको देख कर समय क्यों बर्बाद करें। किसी भी अंश को यदि पहले से पढ़ लिया जाता है तो वो अंश जब पढ़ाया जाता है तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। लेकिन सिर्फ एक बच्ची ने वीडियो को देखा और पढ़ा और सुना और लिख भी लिया, बाकी बच्चे अपने आप को देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं। चलिए लिखिए, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। वाक्य में क्रियापद बंध है, पूर्ण विराम के बाद वाक्य में क्रियापद बंध है। पढ़ी होगी, उत्तर में लिख लो पढ़ी होगी। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन 18 नंबर लिखो, फिर बाद में लिखवाऊंगी। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। यहाँ कोई को अंडरलाइन करो, कोई। कौन सा पद बंध है ये? सर्वनाम। ओके, चलिए फिर आप लोग अपना पुस्तक खरीद लीजिए।